हेलो। आज हम क्लास 9 और क्लास 10th भी एक्चुअली बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों क्लासों में, क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी, दोनों क्लासों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर है। आज हम इसी का इंट्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है ना, और क्या क्या इसके बारे में है। तो देखिए, सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स मतलब आप किसी भी लोकेशन को, अर्थ के ऊपर किसी भी लोकेशन को जो हम जानते हैं, तो उसमें हम एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड की बात करते हैं। आई गेस आपने ये ज्योग्राफी में लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड पढ़े होंगे, है ना। तो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं कभी, तो जैसे एयरफोर्स के लोग होते हैं तो ज़्यादातर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं ना, कितने डिग्री ईस्ट, इतने डिग्री नॉर्थ, इस तरह से बात किया करते हैं। तो वही कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? लोकेशनों को बताने के लिए, पोजीशंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं उनका कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। देखिए ये जो मैंने पूरा का पूरा बना रखा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ साइड में, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कार्टेशियन, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, जो आपको दिख रहा है। अच्छा अब इसमें दो टाइप के आपके एक्सेस दिखाई दे रहे होंगे जो लिखे हैं मैंने। देखिए, एक है ये एक्स एक्सेस, ठीक है, और एक है वाई एक्सेस। तो आप ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम एक्स एक्सिस का नाम दे रहे हैं, और जो वर्टिकल लाइन्स हैं हमारी, उनको हम वाई एक्सिस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये आप इसको अगर ज्योग्राफिकल लैंग्वेज के हिसाब से समझें, तो जो आपकी लेटी हुई लाइन है, इनको हम लेटीट्यूड्स बोलते हैं, ये जो पड़ी हुई लाइन है, और ऐसे जो खड़ी लाइन है, इनको हम एल्टीट्यूड का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो दो एक्सिस हमारी, ये दोनों एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को मीट करती हैं, मिलती हैं, इस पॉइंट पे मिल रही है ना, इस पॉइंट का नाम ओरिजिन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे दोनों के दोनों आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, पूछा जाता है आपसे कि ओरिजिन के आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। तो देखिए, ओरिजिन जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपके 0,0, ठीक है, ये होते हैं। अच्छा, पहले तो इसको समझते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस को अगर मैं खाली लेके चलूँ, अगर मैं खाली एक्स एक्सिस की बात करूँ, तो आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा मैथ में, है ना, छोटी क्लासों में, 5th 6th 7th में नंबर लाइन्स पढ़े होंगे। तो ये जो पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं, ये 0 पॉइंट है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का क्या है, 0 पॉइंट है। यहाँ से राइट साइड की अगर तरफ हम मूव करेंगे, तो ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे, +1, सिमिलरली +2, +3, +4, है ना, +5 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम पीछे की तरफ चलें, तो ये हमारे नेगेटिव नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स में हमारे पास -1, ठीक है, सिमिलरली -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस वाई एक्सिस की, अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी सेम सिनेरियो है। ये जो पॉइंट है जहां ओरिजिन लिखा है, इसका भी, इसके कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 होते हैं, है ना। और अगर ऊपर की तरफ बढ़ें, तो ऊपर की तरफ इसके कोऑर्डिनेट होंगे +1, मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ इनके आगे, बस खाली इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ऊपर की तरफ को ऐसे बढ़ते रहेंगे। और अगर मैं इसी वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आ जाऊँ, ओरिजिन से नीचे की तरफ को, तो यहाँ मिलता है हमें नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। जैसे कि -1, दूसरे पेन से प्रिंट करता हूँ, दिस इज -1, दिस इज गोइंग टू बी -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से ये आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी भी अगर लोकेशन की हम बात करें, तो एक चीज़ पहले आपने ध्यान रखनी कि ओरिजिन के जो आपके कोऑर्डिनेट हैं वो 0,0, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी लोकेशन की अगर हम बात करें, तो उसमें इन्हीं कोऑर्डिनेटों का हमारा इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब अगर आपको ये दिख रहा है, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जहाँ पे ओरिजिन पर कट कर रही है एक दूसरे को, ये इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 चैम्बरों में
4 क्वाड्रांटों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास मान लो एक पिज़्ज़ा है या एक रोटी है, आपने इसके एग्जैक्टली क्या कर दिए हैं, 4 पीस कर दिए हैं, है ना, इस तरह से। तो ये आपके 4 क्वाड्रांट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 90 90, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं ना कि 90 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री कट करेंगे तो बनेगा आपका 1/4। तो ये एक क्वाड्रांट हुआ, मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। तो वैसे ये भी है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा मान लीजिए एक सर्कल है, इसके हमने 4 इक्वल पार्ट कर दिए। तो अब ये जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रांट, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रांट, ठीक है। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है, तो ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रांट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेकंड क्वाड्रांट। एंटी क्लॉकवाइज आप घूमेंगे तो आप नीचे की तरफ आ जाओ, ये है आपका थर्ड क्वाड्रांट, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रांट। और अब इस तरफ चलेंगे तो ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रांट, ठीक है। दिस इज फोर्थ क्वाड्रांट, ठीक है। चलिए अब आपके क्वाड्रांट भी समझ में आ गएंगे, ठीक। अब जरा समझते हैं कि इन क्वाड्रांटों में, ठीक है, साइन क्या क्या यूज होते हैं। साइन कहने का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन मतलब अगर मैं ये, चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम साइन की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे पूछूँ कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, मान लो कि इस पॉइंट का नाम मैंने पी रख दिया है, तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो इसको कैसे बोलेंगे हम। तो देखिए आपको ये चेक करना होता है कि कौन से लाइनों पर आ रहे हैं, मतलब इसकी लेटी हुई कौन सी लाइनों पर आ रहा है, और ये जो खड़ी लाइन है आपको मतलब लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड, इनको चेक करना आपने। तो देखो अगर मैं ऐसी पड़ी हुई लाइनें जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, इसमें अगर मैं देखूँ तो ये फोर्थ वाली लाइन पर आ रहा है, देखो पी वाला पॉइंट। तो एक तो इसका कोऑर्डिनेट 4 हो गया, और दूसरा अब अगर मैं ऊपर की तरफ जो चढ़ रही है लाइन है, ये ऊपर की तरफ देखो तो देखो ये +3 वाली लाइन पर आ रहा है ऊपर की तरफ को। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम लिखेंगे कैसे, तो 4,3 लिखेंगे या 3,4 लिखेंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस का आता है, और फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आपका वाई एक्सिस का होगा। तो इसको लिखा जाएगा कि जो पी पॉइंट है ये, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3, यानी कि प्लस का 3, कॉमा, और ये 4, ये भी प्लस का ही है वाई एक्सिस पे, प्लस का 4, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि, चलो इधर लेके चलते हैं। मान लो मैं आपको बोलूँ कि इस पॉइंट को बताओ, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है मान लो इसका नाम एम है, ठीक है, ये एम पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछूं कि एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे ये कौन से नंबर पर आ रहा है, किस लाइन पर आ रहा है। तो देखो ये -1 वाली लाइन है ऊपर को, ये -2 वाली है, तो मतलब इसका पहला कोऑर्डिनेट तो होगा -2, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे -2 पर आ रहा है, कॉमा। अब वाई एक्सिस पे चेक करो, देखो वाई एक्सिस पे आ रहा है 3 वाली पे, माइनस नहीं है, ध्यान रखना यहाँ ये 3 है पॉजिटिव का, तो ये हो जाएगा -2, 3। तो एम पॉइंट के अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछे तो हो जाएंगे -2, 3, ठीक है। तो अब आते हैं जरा कि फर्स्ट क्वाड्रांट में आपके साइन को क्या क्या यूज होंगे। हमको चेक करना है कि इस पूरे क्वाड्रांट में, जो पूरा क्वाड्रांट आपका एक चैम्बर है ये, ठीक है, आउट ऑफ 4, तो इसमें कौन से साइन यूज होंगी। तो देखो इसमें एक्स एक्सिस के की तरफ अगर ऊपर के बढ़े, चाहे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, ऐसी जो भी होंगी लाइन है, ये सब पॉजिटिव वाली लाइन है। देखो 1 2 3 4 5 ये जितनी भी हैं सब पॉजिटिव हैं। और अगर यहाँ से मैं वाई एक्सिस को लूँ, देखो तो वाई एक्सिस का भी ये भी पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रांट के जो साइन होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस, कॉमा, प्लस से। मतलब प्लस का कुछ भी हो सकता है, प्लस के पीछे यहाँ प्लस के पीछे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। वैसे वाई का भी आपका प्लस के पीछे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये साइन आपके प्लस प्लस हुए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं वो प्लस प्लस होंगे, पॉजिटिव दोनों के दोनों। अब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, इसके साइन क्या होंगे। तो पहले हमको लेना होता है एक्स का एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस सारे के सारे नेगेटिव हैं, देखो -1 -2 -3 -4 -5। तो इसका मतलब है कि जो इसके क्वाड्रेंट होंगे, एक तो माइनस साइन आएगा पहले,
क्योंकि एक्स एक्सिस पहले आता है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है। अब वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस में 1 2 3 4 जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सब पॉजिटिव हैं। इसका मतलब इसके साइन होने वाला है माइनस कॉमा प्लस। तो ये ध्यान रखना है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन होते हैं माइनस कॉमा प्लस। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले हमको देखना है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा ये है, तो 1 -1 -2 -3 -4 -5 ये सब माइनस के हैं। तो मतलब जो पहला साइन होगा वो माइनस का होगा। दूसरा देखिए ये है नीचे वाई एक्सिस, तो ये भी माइनस के हैं सारे के सारे, है ना। तो ये माइनस कॉमा माइनस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट के। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका लास्ट, इस पर चलते हैं। तो इस पर देखिए जो एक्स एक्सिस है उसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये प्लस साइन से रिप्रेजेंट होंगे। और वाई एक्सिस के अगर देखें तो ये सब माइनस से हैं, देखो -1 -2 -3 इस तरह से है ना। तो ये आपका प्लस कॉमा माइनस। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन स्कूल में, ठीक है, आपसे टीचर्स ये कर देते हैं कि बताइए थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे। तो आप इस तरह से अगर आपको याद है बनाना कि किस तरह क्या क्या कैसे कैसे बनते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट के हमारे जो साइन होंगे वो माइनस माइनस होंगे, ठीक है। चलिए और कुछ बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कई बार, जैसे मान लो कि मैं, हाँ जैसे ये एम पॉइंट था ऊपर, ये देखिए जो ये एम पॉइंट हमने लिखा था जिसमें -2 और 3 लिखा है हमने। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। जैसे एम पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट मान लो आपके पास हैं -2, 3 ये हमने लिखे थे। अब इनको, अब ये आपको पता है कि जो पहला वाला -2 है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये जो 3 है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, पर इनके नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा अलग लिए जाते हैं। तो ये जो 2 है जिसको हम एक्स एक्सिस का नाम दे रहे हैं, तो इसको हम अबसेसिसा नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं अबसेसिसा, ठीक है, इसको हम अबसेसिसा कहते हैं। और जो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है इसको ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है, ऑर्डिनेट के नाम से जानता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसके 2 आपके कोऑर्डिनेट ये हैं। अब पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन सा अबसेसिसा है और कौन सा ऑर्डिनेट है। या फिर आपको इसी तरह से कोई 2 कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें ऑर्डिनेट कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पीछे वाला है, मतलब जो वाई एक्सिस है वो ऑर्डिनेट है, और जो एक्स एक्सिस है उसको हम अबसेसिसा कहते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब एक लास्ट चीज़ इसमें जो बची है वो ये बची है कि अगर मान लो मेरा कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर 3 पॉइंट पे है, वाई एक्सिस पे इस 3 पॉइंट पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब आपको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस बात को समझना है कि जो एक्स एक्सिस है, देखिए ये +5 +4 +3 +2 +1 उल्टे को जब हम आ रहे हैं और फिर ये 0 है, तो इसका मतलब जो वाई एक्सिस की लाइन है पूरी की पूरी, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें एक्स के सारे कोऑर्डिनेट 0 कहलाएंगे। रिमेंबर दिस वन, क्या बोला मैंने कि इसमें वाई एक्सिस के ऊपर एक्स के सारे कोऑर्डिनेट 0 कहलाएंगे। तो अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे, इस लिखता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे, पहले तो x का ही आना है तो 0, कॉमा फिर y का, तो 3 दिख ही रहा है आपको, 3 पे है ये, तो y तो 0,3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे 0,3। अब ऐसे में एक एग्जांपल और लेके चलूँ, मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चलिए पहले आप कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर, अब क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर तो ये कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये +5 +4 3 2 1 और फिर आएगा 0। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस वाली पूरी लाइन के ऊपर वाई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 कहलाएंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पहले एक्स एक्सिस पे तो दिख रहा है आपको ये -4 है, तो क्या हो जाएगा -4, एक कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा -4, कॉमा अब वाई बताइए क्या होगा, एग्जैक्टली वाई क्या होगा, वाई होगा हमारा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई के सारे कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, 0 होंगे, ठीक है। चलिए आई होप इतना जो मैंने आपको समझाया है ये सब लोगों के समझ में आ गया होगा। आप एक बार 2 बार इसको ये,
हाँ 2 बार देखिए, 2 बार में आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर पहली बार में आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया, तो अब एक बार इसको दोबारा रिपीट कीजिए, आपके समझ में सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे।